अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम लिखेंगे मज़मून। क्योंकि आपका बुक से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, सारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और बुक वर्क वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी पीडीएफ आपको भेज दी गई है। अगर आपका वर्क इनकम्प्लीट हो तो उस पीडीएफ से आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमारा ईद उल अज़हा का मज़मून बाकी है और एक लेटर भी बाकी है जिसे हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ईद उल अज़हा यानी जिसे आप बकरा ईद भी कहते हैं वो कब मनाई जाती है। वो मनाई जाती है ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को, यानी जो आपको इस्लामी साल के महीने याद करवाए गए थे, पहले भी याद करवाए गए थे और एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं मैं आपको कि इस्लामी साल के जो महीने होते हैं, जो हमारा जो नया साल शुरू होता है वो मुहर्रम की 1 तारीख से हमारा नया साल शुरू होता है और मुहर्रम के बाद में फिर जो आता है महीना वो आता है मुहर्रम से पहले जो महीना आता है वो होता है ज़िलहिज्जा का, यानी जिस महीने में हज किया जाता है। लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं और वहाँ हज करके वापस आते हैं। तो मुहर्रम से पहले यानी कि जो 12वां महीना है साल का और आखिरी महीना इस्लामी साल का वो है ज़िलहिज्जा। तो इस महीने में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं कि ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है। ईद उल अज़हा, ठीक है। तो ईद उल अज़हा लिखेंगे हम, ईद उल अज़हा लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है क्योंकि सबसे बड़ा जो त्यौहार है मुसलमानों का है वो है ईद, ठीक है, जिसे ईद उल फित्र भी कहते हैं। तो ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है। सेकंड लाइन यानी दूसरी लाइन हम लिखेंगे जो अभी आपको बताया कि ये ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को, ठीक है, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। और अगली लाइन में क्योंकि ईद का दिन है तो इस दिन लोग नए नए कपड़े भी पहनते हैं, नमाज अदा करने ईदगाह जाते हैं। तो ये लिखेंगे हम, इस दिन लोग नहा कर नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू वगैरह लगाते हैं, है ना, और ईदगाह में नमाज अदा करने जाते हैं। इस दिन ईदगाह में नमाज अदा की जाती है। यानी 2 ही दिन ऐसे हैं जब ईदगाह में नमाज अदा की जाती है। एक तो ईद उल फित्र की नमाज जब अदा की जाती है तो वो भी ईदगाह में की जाती है अदा, और ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो भी ईदगाह में ही अदा की जाती है। नंबर 5 इसके लिए नमाज अदा करने के बाद क्या करते हैं, कुर्बानी, है ना। नमाज अदा करने के बाद जानवरों की
जानवरों की कुर्बानी की जाती है। आप सभी के घर में भी बकरे वगैरह आते हैं, देखा होगा आपने। बकरों में या बकरे आते हैं, दुम्बे की भी कुर्बानी की जाती है। सऊदी अरब में तो ज़्यादातर ऊँट की कुर्बानी की जाती है, और भैंस में या जो कटरा वगैरह जो होता है उसमें भी हिस्से लिए जाते हैं। तो इस दिन जो है जानवरों की कुर्बानी की जाती है। वो चाहे बकरा हो सकता है, चाहे बकरा हो, चाहे भैंस हो, चाहे दुम्बा हो, चाहे ऊँट हो, यानी कि इस तरह के जानवरों की कुर्बानी जो है वो की जाती है। और अगली लाइन में हम लिखेंगे, अब क्योंकि जानवरों की कुर्बानी की जाती है तो क्या कहते हैं, इसीलिए इसे ईद कुर्बा, ठीक है, ईद कुर्बा या बकरा ईद भी कहते हैं ना आप लोग, बकरा ईद। तो इसलिए इसे क्यों ईद कुर्बा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और ये कुर्बानी हमें किस चीज़ की याद दिलाती है, अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ की कुर्बानी करने की याद दिलाती है। यानी जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया था, तो इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी जो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे प्यारी है उसे हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तो यही हमें कुर्बानी की जो है याद दिलाता है। तो इसकी अगली लाइन में हम लिखेंगे, ये नंबर 7। अब कुर्बानी के बाद में क्या होता है, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। कुर्बानी का जो गोश्त है, जब जानवरों की कुर्बानी हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके गोश्त को जो है 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो एक हिस्सा किसका होता है, एक हिस्सा होता है गरीबों का, एक हिस्सा गरीबों का, दूसरा रिश्तेदारों का, जो हमारे अज़ीज़ व क़रीब होते हैं उनका, और तीसरा जो बचता है हिस्सा वो अपने लिए यानी अपने घर के लिए रख लिया जाता है। और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखते हैं, ठीक है। अब अगली लाइन लिखेंगे, कुर्बानी किसकी सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि उन्होंने ही अल्लाह की राह में अपने बेटे की कुर्बानी करने का इरादा किया था, तो इसलिए ये उनकी सुन्नत है। और ये हमें इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। यानी ये कुर्बानी किसकी याद दिलाती है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम, और आप जो थे अल्लाह की राह में उनको कुर्बान करने चल पड़े थे, तो ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। नंबर 11, जब
ये हमें कुर्बानी की याद दिलाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ को, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए। तो अगली लाइन में लिखेंगे हम, ये त्यौहार हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद थे, सबसे प्यारे बेटे थे वो। तो ये इसी तरह से क्या याद दिलाता है, ये त्यौहार हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करना सिखाता है। यानी हमें जो भी सबसे प्यारी चीज़ है, जो हमें सबसे प्यारी है, उसे हमें अल्लाह की राह में कुर्बान करने की इतनी वो तौफीक होनी चाहिए कि हम उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकें। ठीक है। और लास्ट लाइन तो यही लिखेंगे कि मुझे ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है या बहुत पसंद है। मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है। लड़कों को तो ख़ासकर पसंद होता है, क्योंकि उन्हें बकरे घुमाने का मौका मिलता है। जब ये त्यौहार जो करीब होता है तो सभी के घर में लगभग बकरे आ जाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। लड़के जो होते हैं वो अपने अपने बकरों को बाहर टहलाते रहते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो ये आपका ये मज़मून कंप्लीट हो गया है ईद उल अज़हा का। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।